आज हम इस वीडियो में प्रक्षेपण से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर वैयक्तिक प्रक्षेपण की एक विशेषता है? यह केंद्रित और अकेंद्रिता दोनों हैं। ये आंसर है वह सही हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक प्रक्षेपण का मानव के स्वर्गीण विकास तथा प्रभावशाली जीव अत्यधिक महत्व है। अंतर्वैश्विक प्रक्षेपण का संबंध माता पिता एवं बालकों, मित्रों, सहकर्मियों के माध्यम से आदान प्रदान होता है। अंतर्वैश्विक प्रक्षेपण एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह केंद्रित और अकेंद्रित दोनों तरह की होती है। फिर अगला प्रश्न है, जन संचार माध्यमों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्ण निर्धारित प्रक्रिया नहीं होते हैं और व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार उसका उपयोग करते हैं। यह किस तथ्य का सूचक है? तो यह आग्रहक सक्रिय का सूचक हो जाएगा। आग्रह सक्रिय के अंतर्गत जन संचार माध्यमों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्ण निर्धारित कार्य नहीं होता है और वे पसंद के अनुसार उसका उपयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, संक्षेपण क्रिया को तब पूर्ण माना जा सकता है जब आदता संदेश का आबोध करता हो। डी आंसर है इसका करेक्ट हो जाएगा। यह प्रश्न जून 2019 में पूछा था। संक्षेपण प्रक्रिया को तब तक पूर्ण माना जा सकता है जब आदता संदेश का आबोध करता है। संक्षेपण प्रक्रिया के अंतर्गत जब प्रेषक द्वारा उचित माध्यम से प्रेषित संदेश प्रेषित को प्राप्त किया जाता है या किया जाता हो और उसके निहित अर्थ को समझकर उसकी पुष्टि प्रेषक भेज दे तो माना जाता है कि संक्षेपण प्रक्रिया पूर्ण हो गया है। फिर अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण संक्षेपण को किस रूप से वर्णित किया जाता है? प्रयोजनमूलक आधुनिक संक्षेपण प्रयोजनामूलक के रूप में वर्णित किया जाता है। प्रयोजनामूलक के तात्पर्य वर्तमान व आधुनिक शैक्षणिक परिदृश्य में अधिकांश टेलीकम्युनिकेशन माध्यमों का प्रयोग करके संक्षेपण कार्य संपन्न कराते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ग्रेप वाइन दाखलता शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसको औपचारिक संचार के रूप में जाना जाता है। ग्रेप वाइन दाखिला शब्द संचार के रूप में जाना जाता है। अनौपचारिक संचार वह संचार है जो संगठक के किसी भी निर्धारित सरकारी नियमों या संगठन की प्रक्रियाओं का पालन नहीं करता है। अनौपचारिक संचार के आधार पर प्रतिभागियों के बीच सहज रिश्ता बन जाता है। फिर अगला प्रश्न है, पुनर्निवेशन फीडबैक श्रोता की प्रतिक्रिया को दर्शाता है जब संक्षेपण के प्रभाव को जानता है। यह सही है। संदेश के विषय वस्तु की गुणवत्ता को जानता है। यह भी सही है। फिर है, कोई संक्षेपण की विषय वस्तु की भविष्य की संभावना को जानता है। यह भी सही है। डी है, कोई संक्षेपण की आर्थिक निहितता को नहीं मानता। यह गलत है। इस आधार पर हमारा बी और सी आंसर है वह सही हो जाएगा जो डी ऑप्शन में दिया है। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था। अगला है, एक महिला पर्यावरण संकट के कारणों के बारे में चिंतन कर रही है। वह मुद्दे को जानने के लिए विभिन्न चरों के बीच संबंध स्थापित करने के बाद में विचार और प्रयास कर रही है। यह परिदृश्य का उदाहरण है। तो यह अंतर वैश्विक संक्षेपण का उदाहरण होगा। फिर अगला प्रश्न है, विकर्णी संक्षेपण का लाभ है। विकर्णी संक्षेपण का लाभ होगा विषयांतर होना, फिर उत्साहवर्धन होना और समन्वय। यह विकर्णी संक्षेपण का लाभ है। इस आधार से आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला है, अभिकथन है
प्रभावी संक्षेपण व्यक्ति एवं समूह हेतु परिचय की रचना करता है। कारण है परिचय स्थिति के अनुसार होता है और संक्षेपण को इसे समझना चाहिए। तो यहाँ कथन, दोनों कथन हैं वह सत्य हो जाएगा और इस आधार पर ये आंसर है वह सही होगा। फिर अगला है सूची मिलान। संक्षेपण के प्रकार हैं और उसका उदाहरण है। पहला है हैट्रिक संक्षेपण, यह आ जाएगा थोड़ी बात। फिर है बी है ग्रेप वाइन संक्षेपण, यह अनौपचारिक कभी कभी अफवाह फैलाने वाला युक्त। फिर है टेक्सटाइल स्पर्श, उसके बाद है लास्ट में फीडबैक विकेतन संकेतन बन जाता है। इस आधार पर हमारा सही आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला है संक्षेपण प्रक्रिया में चरण का अनुपयुक्त क्रमानुसार इसको जमाना है। सबसे पहले संज्ञात्मक आंकड़ों का संचरण आएगा, उसके बाद संदेश का संग्रहण करना, फिर प्रतिग्रहण का स्तर, उसके बाद बोध, फिर प्रतिक्रिया आएगा। इस आधार पर डी आंसर है वह सही होगा। अगला है लैटिन शब्द कम्युनिकेट अर्थात कम्युनिकेयर, जिससे कार शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ है उपलब्ध सूचनाओं को सामान्य बनाना। फिर है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संक्षेपण जो एक ही व्यक्ति के अधीन कर रहे हैं, इसका उदाहरण है। यह पार्श्विक संक्षेपण का उदाहरण होगा। फिर अगला है किसी संस्था में कर्मचारियों के लिए जारी किए जाने वाली सामान्य आचार संहिता एक उदाहरण है, तो यह अधोमुख संक्षेपण इसका उदाहरण होगा। किसी भी कर्मचारी के लिए जारी किए जाने वाली आचार संहिता अधोमुख संक्षेपण का उदाहरण है। अधोमुख संक्षेपण में सूचना संदेश किसी संगठन की औपचारिक श्रृंखला के पदानुक्रमित संरचना के माध्यम से प्रवाहित होता है। समक्ष संक्षेपण क्या है? समक्ष संक्षेपण है संस्कृति तथ्य, यह सही है। फिर है पूर्णतः नैतिकता, यह भी सही है। और एक प्रभावी श्रोता, यह भी सही है। इस आधार पर सी आंसर है वह सही हो जाएगा। फिर अगला है संवहारिका संक्षेपण में निम्नलिखित में से कौन से निर्धारित हैं? सामाजिक संदर्भ, फिर हो जाएगा सांस्कृतिक संदर्भ, उसके बाद संवर्धनात्मक संदर्भ। ए बी और सी आंसर है वह सही हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। फिर अगला है निम्नलिखित में से किसे अनैतिक संक्षेपण माना जाता है? तो दुष्प्रचार को अनैतिक संक्षेपण माना जाता है। अगला प्रश्न है संक्षेपण का अर्थ सूचना खालिस्तान है। संक्षेपण का अर्थ विनिमय, समझ और संदर्भीकरण। अगर संदेशानुसार संतोषपूर्ण ढंग से कार्य का संपादन हुआ तो उसे कहते हैं, तो उसको संवाद परिपथ बंद हो चुका है। अगर संदेश अनुसार संदेश पूर्ण ढंग से कार्य का संपादन हुआ हो तथा सारी सूचना विश्वासपूर्ण स्वीकृत हो चुकी हो तो उसे संवाद परिपथ बंद होना कहा जाएगा। फिर है नेटवर्क संचार में ब्लॉक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ब्लॉक के पोस्ट विपरीत कालक्रम में होता है। ब्लॉग वर्ल्ड वाइड वेब पर आधारित सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका संचालन किसी व्यक्ति अथवा किया जा सकता है। यह एक व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी होता है जिसमें सामान्य एक व्यक्ति पेज होता है जो ब्लॉग के संदर्भ में सत्य कथन है। फिर अगला प्रश्न है सूची मिलान। स्रोत का आ जाएगा याचिक और गैर याचिक संकेत करने वाला, उसके बाद प्रारूप का आ जाएगा संदेश की व्याख्या करने वाला व्यक्ति, संदेश का आ जाएगा स्रोत से
याचिक व गैर याचिक संकेतन। फिर डी है चैनल, यह संदेश को प्रेषित करने का प्रयुक्त साधन होगा। फिर अगला है श्रोता तक किस प्रकार संदेश का संचार सर्वाधिक क्लिप है। तो यह जनसंचार है। जनसंचार प्रक्षेपण श्रोता तक संदेश संचार का सर्वाधिक क्लिष्ट होता है। इसमें मास पब्लिक कम्युनिकेशन भी, इसको मास पब्लिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। यह मौलिक या लिखित मीडिया के माध्यम के बड़े हिस्से को सूचना प्रदान किए जाता है। उदाहरण पत्र, पत्रिकाएं, समाचार, रेडियो, मीडिया और टेलीविजन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःश्री संकेत के अन्वय उदाहरण है जिसे आरोही अवरोही पिच दर रेट मात्रा वॉल्यूम विन्यास पाँच का प्रयोग शामिल है। तो यह पाराभाषा में शामिल है। पाराभाषा अंतःध्वनीय संकेतन अन्य उदाहरण है जिसमें आरोह अवरोह पिच दर रेट यात्रा वॉल्यूम और विराम का प्रयोग शामिल है। पाराभाषा संचार का एक घटक है जो अर्थ संशोधित कर सकता है और सूक्ष्म अर्थ का भावनाओं प्रदान कर सकता है। इस आधार पर हमारा डी आंसर है वह सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।